मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सच हम नहीं सच तुम नहीं यह कविता स्टार्ट की थी। उसमें से 2 पैराग्राफ और कवि का परिचय हुआ था, पाठ परिचय हुआ था और 2 स्टांजा कंप्लीट हो गया था। अभी उसका दूसरा पार्ट है, 3rd स्टांजा से स्टार्ट होगा। पहले 2 स्टांजा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। अभी सेकंड पार्ट में दूसरे 3 स्टांजा का मीनिंग हम लोग देखेंगे, 3 पैराग्राफ का मीनिंग देखेंगे। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह ज़िंदगी क्या ज़िंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखो 3rd स्टांजा में कवि ने कहा है कि 3rd स्टांजा में कवि ने कहा है कि पहले मीनिंग देखते हैं 3rd स्टांजा का। मझधार मीन्स नदी की धारा का मध्य भाग। मझधार मीन्स क्या? नदी की धारा का मध्य भाग। ढाल मीन्स ढलान। ढलना मीन्स बहना, प्रवाहित होना। नयन मीन्स आँखें। यह हो गया मीनिंग। और 3rd स्टांजा में कवि गुप्ता जी कहते हैं कि ज़िंदगी सहज चलने का नाम नहीं है। मतलब ज़िंदगी में क्या है? संघर्ष है, वो सहज नहीं चलती। अगर संघर्ष नहीं होता तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं आता। हमारे बनाए हुए रिश्ते हम ही तोड़ दें या मिटा दें तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोगों ने जो रिश्ते बनाए हैं वही हम तोड़ दें या मिटा दें तो इसमें नया कुछ भी नहीं। मतलब रिश्ते बनाते भी हम लोग हैं और तोड़ते भी हम ही हैं। मिलन तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन धारा को नया मोड़ मिले। गुप्ता जी कहते हैं कि मिलन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जीवन धारा को नया मोड़ मिले। फूलों के साथ चलना, ढलान की तरफ पानी की तरह बहना, यही साधारण सी सहज जिंदगी भी क्या जिंदगी है। जिंदगी तो लिख से हटकर चलने का नाम है। मतलब गुप्ता जी कहते हैं कि ऐसा जीवन क्या, फूलों के साथ चलना, ढलना, पानी की तरह बहना, यह साधारण सी जिंदगी भी क्या जिंदगी। मतलब जैसा चलता है वैसा चलने दो, यह जिंदगी नहीं है। बल्कि ज़िंदगी क्या है? लिख से हटकर चलने का नाम ही क्या है? ज़िंदगी। मतलब संघर्षों का सामना जब तुम ज़िंदगी में करोगे, उन्हीं का नाम क्या बताया है गुप्ता जी ने? ज़िंदगी कहा है, उन्हीं को जीवन कहा है। पानी की तरह बहते प्रवाह में हम लोग बहते जाते हैं। वो ज़िंदगी क्या है? वो साधारण सी ज़िंदगी को कोई ज़िंदगी नहीं कहते, बल्कि संघर्षों का सामना कर कर हम लोगों को जब विजय मिलेगा, रास्ता मिलेगा, वही क्या है? ज़िंदगी है, ऐसे गुप्ता जी कहते हैं। 4th स्टांजा है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। 4th स्टांजा का मीनिंग देखते हैं। नयन मीन्स आँखें, पसीजना मीन्स मन में दया उत्पन्न, पसीजना मीन्स क्या? मन में दया उत्पन्न होना। राही मीन्स मुसाफिर, यात्री। भटकना, इधर उधर घूमना। दिशा मिलना, सही रास्ता, सही मार्ग मिलना। अभी गुप्ता जी 4th स्टांजा में बताया है कि अपने हृदय का सत्य हमें खुद ही खोजना है।
मतलब हमारे अंदर हृदय में जो सत्य है, हम लोगों को खुद ही क्या करना है, उसको ढूंढना है। कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। उसका जो सत्य है हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो सत्य है, हम लोगों को ही ढूंढना है। अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचानिए, और हमारे अंदर जो क्षमता है वो हम लोगों को ही खोजनी है। मतलब हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है, हम लोगों को ही स्वयं को ही स्वयं की क्षमता स्वयं ही पहचाननी होगी। अपने नयनों का पानी स्वयं ही पूछना होगा। अगर कोई जीवन में दुख है, संघर्ष है, तो उसका सामना भी करना है। और अगर वो सामना करते समय हमारे आँखों में पानी, नयनों में पानी भी आ जाएगा, तो आंसू भी हम लोगों को खुद ही पोंछना है। औरों के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी जाती। गुप्ता जी कहते हैं कि औरों के भरोसे ज़िंदगी जिया नहीं जाती। औरों के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी सकते। आकाश कितना भी विशाल क्यों ना हो, वह हमें सुख नहीं देगा। न धरती के मन में हमारी स्थिति पर दया उत्पन्न होगी। कवि कहते हैं कि आकाश भी बहुत बड़ा है, लेकिन आकाश के मन में बहुत विशाल है आकाश, लेकिन वह हमें सुख नहीं देगा। न धरती के मन में हमारी स्थिति पर दया उत्पन्न होगी, और न धरती को भी हमारे स्थिति पर दया उत्पन्न होगी। स्वयं योद्धा बनकर संघर्ष करना होगा। और कवि कहते हैं कि स्वयं को क्या करना होगा, योद्धा बनकर संघर्ष करना होगा, और जीवन में जो भी संघर्ष है उसका डटकर सामना करना होगा। जीवन के इस मुश्किल पथ पर भटकते हुए अपने लक्ष्य का सही मार्ग हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। और कवि कहते हैं कि जीवन के इस मुश्किल राह में हमें खुद ही क्या करना है, भटकते हुए खुद ही रास्ता ढूंढना है। खुद ही सही रास्ता, सही मार्ग हमें स्वयं ही ढूंढना है। लास्ट स्टांजा देखो। बेकार है मुस्कान से ढकना, हृदय की खिन्नता आदर्श हो सकती नहीं, तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक न मांगूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। लास्ट आंसर का मीनिंग देखते हैं। खिन्नता मतलब विषाद, उदासी, चिंता। खिन्नता मीन्स उदासी, चिंता। चेतना मीन्स जागरूक अवस्था, विवेक, होश, प्रणय, प्रेम, अनुराग। लास्ट आंसर में बताए हैं कि हृदय में पीड़ा छिपाकर होठों पर झूठी मुस्कान लाना व्यर्थ है। मतलब क्या कहते हैं कवि कि हमारे हृदय में पीड़ा है, दुख है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर झूठी मुस्कान लाते हैं, लेकिन वो मुस्कान कैसी है, व्यर्थ है। तन और मन की भिन्नता कभी आदर्श स्थिति हो ही नहीं सकती, अर्थात भीतर बाहर से एक ही रहना आदर्श है। कवि कहते हैं कि तन और मन की भिन्नता कभी एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब तन मतलब शरीर, और मन मतलब हमारा माइंड। मतलब तन और मन कभी एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मन के अंदर कुछ रहता है और हम लोग बाहर कुछ अलग रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अंदर और बाहर एक ही रहना ही आदर्श है। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो मन में कुछ रहता है और बाहर कुछ अलग ही दिखाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि भीतर बाहर से एक ही रहना ही आदर्श स्थिति है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक अनुराग दुख से अधिक है। जब तक इस शरीर में प्राण है, मतलब हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक अनुराग दुख से अधिक है। जब तक अपनी राह को सही राह कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन की सच्चाई भी नहीं हो सकती। कवि कहते हैं कि तब तक अपनी राह को सही राह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन की सच्चाई भी नहीं हो सकती। मतलब जब तक हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है तब तक हमारा जीवन सफल नहीं। जब तक हमारी अपनी राह
जब हम लोग संघर्षों का सामना करके आगे बढ़ेंगे तभी हमारी राह सच्ची होगी। क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन की सच्चाई भी नहीं हो सकती। कवि का कहना क्या है कि जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ जीवन की सच्चाई नहीं हो सकती। मतलब जहाँ संघर्ष है वही जीवन की सच्चाई है। मतलब कवि नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि नवयुवकों को क्या करना चाहिए। जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, उन संघर्षों को डटकर सामना करना चाहिए, बिना झुके रुके, बिना घबराए हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सच हम नहीं सच तुम नहीं यह कविता स्टार्ट की थी। उसमें से 2 पैराग्राफ और कवि का परिचय हुआ था, पाठ परिचय हुआ था और 2 स्टांजा कंप्लीट हो गया था। अभी उसका दूसरा पार्ट है, 3rd स्टांजा से स्टार्ट होगा। पहले 2 स्टांजा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। अभी सेकंड पार्ट में दूसरे 3 स्टांजा का मीनिंग हम लोग देखेंगे, 3 पैराग्राफ का मीनिंग देखेंगे। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह ज़िंदगी क्या ज़िंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखो 3rd स्टांजा में कवि ने कहा है कि 3rd स्टांजा में कवि ने कहा है कि पहले मीनिंग देखते हैं 3rd स्टांजा का। मझधार मीन्स नदी की धारा का मध्य भाग। मझधार मीन्स क्या? नदी की धारा का मध्य भाग। ढाल मीन्स ढलान। ढलना मीन्स बहना, प्रभावित होना। नयन मीन्स आँखें। यह हो गया मीनिंग। और 3rd स्टांजा में कवि गुप्ता जी कहते हैं कि ज़िंदगी सहज चलने का नाम नहीं है। मतलब ज़िंदगी में क्या है? संघर्ष है, वो सहज नहीं चलती। अगर संघर्ष नहीं होता तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं आता। हमारे बनाए हुए रिश्ते हम ही तोड़ दें या मिटा दें तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोगों ने जो रिश्ते बनाए हैं वही हम तोड़ दें या मिटा दें तो इसमें नया कुछ भी नहीं। मतलब रिश्ते बनाते भी हम लोग हैं और तोड़ते भी हम ही हैं। मिलन तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन धारा को नया मोड़ मिले। गुप्ता जी कहते हैं कि मिलन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जीवन धारा को नया मोड़ मिले। फूलों के साथ चलना, ढलान की तरफ पानी की तरह बहना, यही साधारण सी सहज जिंदगी भी क्या ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो लिख से हटकर चलने का नाम है। मतलब गुप्ता जी कहते हैं कि ऐसा जीवन क्या, फूलों के साथ चलना, ढलना, पानी की तरफ बहना, यह साधारण सी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी। मतलब जैसा चलता है वैसा चलने दो, यह ज़िंदगी नहीं है। बल्कि ज़िंदगी क्या है? लिख से हटकर चलने का नाम ही क्या है? ज़िंदगी। मतलब संघर्षों का सामना जब तुम ज़िंदगी में करोगे, उन्हीं का नाम क्या बताया है गुप्ता जी ने? ज़िंदगी कहा है, उन्हीं को जीवन कहा है। पानी की तरह बहते प्रवाह में हम लोग बहते जाते हैं। वो ज़िंदगी क्या है? वो साधारण सी ज़िंदगी को कोई ज़िंदगी नहीं कहते, बल्कि संघर्षों का सामना कर कर हम लोगों को जब विजय मिलेगा, रास्ता मिलेगा, वही क्या है? ज़िंदगी है, ऐसे गुप्ता जी कहते हैं। 4th स्टांजा है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं
सच तुम नहीं। फोर्थ स्टांजा का मीनिंग देखते हैं। नयन मीन्स आंखें, पसीजना मीन्स मन में दया उत्पन्न, पसीजना मीन्स क्या, मन में दया उत्पन्न होना। राही मीन्स मुसाफिर, यात्री। भटकना, इधर उधर घूमना। दिशा मिलना, सही रास्ता, सही मार्ग मिलना। अभी गुप्ता जी फोर्थ स्टांजा में बताया है कि अपने हृदय का सत्य हमें खुद ही खोजना है। मतलब हमारे अंदर हृदय में जो सत्य है हम लोगों को खुद ही क्या करना है, उसको ढूंढना है। कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। उसका जो सत्य है हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो सत्य है हम लोगों को ही ढूंढना है। अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी है और हमारे अंदर जो क्षमता है वो हम लोगों को ही खोजनी है। मतलब हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है हम लोगों को ही स्वयं को ही स्वयं की क्षमता स्वयं ही पहचाननी होगी। अपने नयनों का पानी स्वयं ही पूछना होगा। अगर कोई जीवन में दुख है, संघर्ष है, तो उसका सामना भी करना है। और अगर वो सामना करते समय हमारे आँखों में पानी, नयनों में पानी भी आ जाएगा तो आंसू भी हम लोगों को खुद ही पोंछना है। औरों के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी जाती। गुप्ता जी कहते हैं कि औरों के भरोसे ज़िंदगी जिया नहीं जाती। औरों के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी सकते। आकाश कितना भी विशाल क्यों ना हो वह हमें सुख नहीं देगा। न धरती के मन में हमारी स्थिति पर दया उत्पन्न होगी। कवि कहते हैं कि आकाश भी बहुत बड़ा है लेकिन आकाश के मन में, बहुत विशाल है आकाश, लेकिन वह हमें सुख नहीं देगा। न धरती के मन में हमारी स्थिति पर दया उत्पन्न होगी और न धरती को भी हमारे स्थिति पर दया उत्पन्न होगी। स्वयं योद्धा बनकर संघर्ष करना होगा। और कवि कहते हैं कि स्वयं को क्या करना होगा, योद्धा बनकर संघर्ष करना होगा और जीवन में जो भी संघर्ष है उसका डटकर सामना करना होगा। जीवन के इस मुश्किल पथ पर भटकते हुए अपने लक्ष्य का सही मार्ग हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। और कवि कहते हैं कि जीवन के इस मुश्किल राह में हमें खुद ही क्या करना है, भटकते हुए खुद ही रास्ता ढूंढना है। खुद ही सही रास्ता, सही मार्ग हमें स्वयं ही ढूंढना है। लास्ट स्टांजा देखो। बेकार है मुस्कान से ढकना, हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक न मांगूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। लास्ट स्टांजा का मीनिंग देखते हैं। खिन्नता मतलब विषाद, उदासी, चिंता। खिन्नता मीन्स उदासी, चिंता। चेतना मीन्स जागरूक अवस्था, विवेक, होश, प्रणय, प्रेम, अनुराग। लास्ट स्टांजा में बताया है कि हृदय में पीड़ा छिपाकर होठों पर झूठी मुस्कान लाना व्यर्थ है। मतलब क्या कहते हैं कवि कि हमारे हृदय में पीड़ा है, दुख है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर झूठी मुस्कान लाते हैं, लेकिन वो मुस्कान कैसी है, व्यर्थ है। तन और मन की भिन्नता कभी आदर्श स्थिति हो ही नहीं सकती। अर्थात भीतर बाहर से एक ही रहना आदर्श है। कवि कहते हैं कि तन और मन की भिन्नता कभी एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब तन मतलब शरीर और मन मतलब हमारा माइंड। मतलब तन और मन कभी एक आदर्श स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मन के अंदर कुछ रहता है और हम लोग बाहर कुछ अलग रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अंदर और बाहर एक ही रहना ही आदर्श है। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो मन में कुछ रहता है और बाहर कुछ अलग ही दिखाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि भीतर बाहर से एक ही रहना ही आदर्श स्थिति है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक अनुराग
दुख से अधिक हैं। जब तक इस शरीर में प्राण है, मतलब हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक अनुराग दुख से अधिक है। जब तक अपनी राह को सही राह कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन की सच्चाई भी नहीं हो सकती। कवि कहते हैं कि तब तक अपनी राह को सही राह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन की सच्चाई भी नहीं हो सकती। मतलब जब तक हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है तब तक हमारा जीवन सफल नहीं। जब तक हमारी अपनी राह, जब हम लोग संघर्षों का सामना करके आगे बढ़ेंगे तभी हमारी राह सच्ची होगी। क्योंकि जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन की सच्चाई भी नहीं हो सकती। कवि का कहना क्या है कि जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ जीवन की सच्चाई नहीं हो सकती। मतलब जहाँ संघर्ष है वही जीवन की सच्चाई है। मतलब कवि नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, कि नवयुवकों को क्या करना चाहिए। जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, उन संघर्षों को डटकर सामना करना चाहिए, बिना झुके रुके, बिना घबराए हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए।